पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर 24 घंटे का सीज फायर हो गया है। शंभू बॉर्डर पर अभी भी एक तरफ जवान है तो दूसरी तरफ किसान है। किसान अभी भी दिल्ली जाने की जिद पर अड़े हैं और किसानों ने सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। अगर बात नहीं बनी तो किसान फिर से आगे बढ़ेंगे, फिर से बॉर्डर पर घमासान हो सकता है। आज किसान 1 बजे दिल्ली के लिए आगे बढ़े और करीब 3.5 घंटे तक पुलिस और किसानों के बीच जमकर घमासान मचा। 3:45 बजे किसानों ने सीज फायर कर दिया। क्या किसान नेता आज पुलिस की एक तरह से तैयारी को चेक करने आए थे? क्या 8 दिसंबर को किसान अब एकदम नए तरीके से नई स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ेंगे? 8 दिसंबर को क्या होगा, इसका अंदाजा शंभू बॉर्डर की आज की तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो बखूबी लगाया जा सकता है। शंभू बॉर्डर पर जो आज हुआ उसे देखना समझना बेहद जरूरी है। शंभू बॉर्डर पर आज की फुल एक्शन रिपोर्ट आप सबसे पहले खुद देखिए। ये देखिए, ये जा रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। आंसू गैस के गोले चल, स्प्रे यहाँ पर किया गया है। ये पहला आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आंसू गैस, टीयर गैस जो है, कुछ एक्सप्लोजन, हालांकि ये कोई वहां पे छोड़ा गया है। ये धुआं इस वक्त आप देख रहे हैं कि जैसे ही जो पुलिस की तरफ से यहाँ पर ये जालीनुमा एक चौकी बनाई गई है, जब इसके ऊपर चढ़ने की कोशिश की तो उन्होंने यहाँ पर कुछ आंसू गैस जो है उसको छोड़ा है यहाँ पे, और उसके बाद किसान पीछे हटे हैं। बैरिकेडिंग तोड़ी गई। लड़ांगे, हाँ लड़ांगे, जिन्ना चर जिंदगी लड़ांगे। हाँ मर गए तो फिर कोई गल नहीं। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਰੋਕੇ ਵੇ ਆ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਵੀ ਪੈਦਲ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ 101 ਮਰਜੀਵੜਿਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਪੈਦਲ ਨਹੱਥਾ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਕਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿੰਜਰਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ भी साडे कोई डला या रोड़ा ना बच सके। कटीले तारों का बैरियर हटाया। गोली मारेगी ना, क्या करेगी? गोली मारेगी, खाने के लिए तैयार। वैसे भी मरे पड़े हैं, खुदकुशियां कर रहा किसान, रस्सा पा के लमक रहा। इससे अच्छा तो गोली है, गोली मार देना फिर और क्या होगा। पेचकस और लाठी से नुकीली कीलों को उखाड़ा गया। इसको रोकने के लिए जो यहाँ पर ये नुकीले जो ये लगाए गए थे यहाँ पर कीले, अब उनको किसानों द्वारा उखाड़ा जा रहा है। अब तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं कि ये जो कीले लगाई गई थी कि ट्रैक्टर आगे ना बढ़ पाए, उनको अब रोकने के लिए ये कीले जो हैं उनको एक एक करके उखाड़ा जा रहा है, और किसान काफी हद तक इसमें कामयाब होते हुए भी नजर आ रहे हैं। ये आप तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं कि जिस तरह से ये कीले जो लगाई गई थी, इनको लगातार किसान जो है वो उखाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लाल चेतावनी वाला कपड़ा भी फाड़ा गया। परमिशन नहीं है इनके पास, परमिशन नहीं है। कहाँ की परमिशन नहीं है? दिल्ली की, दिल्ली में जाने की परमिशन नहीं है। हरियाणा की है ना दिल्ली की है। हरियाणा में हरियाणा की है ना दिल्ली की है। हरियाणा में से निकलने के लिए भी परमिशन चाहिए आपके पास। अम्बाड़ा के अंदर धारा 163 में चलने के लिए परमिशन चाहिए। अम्बाड़ा के अंदर धारा 163 BNS लगी हुई है, धारा 163 BNSS लगी हुई है। पंजाब हरियाणा बॉर्डर कुरुक्षेत्र में तब्दील हो गया। एक तरफ किसान, दूसरी तरफ जवान और बीच में खड़ी दीवार। इस दीवार को पार करना किसानों का मकसद है। किसानों को बॉर्डर पार करने से रोकना पुलिस का मिशन है।
जब जिद और आदेश का टकराव होता है तो ऐसा ही घमासान मचता है। आंसू गैस के गोले चले, शंभू बॉर्डर पर धुआं धुआं हो गया। हर एक सेकंड के साथ बॉर्डर का टेम्परेचर बढ़ रहा था। ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੇਬਲ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਐਕਸਪਾਇਰ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਚਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਪਾਇਰ ਗੋਲਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਗੋਲੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ 60-65 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਬੁਲਟ फायर की। किसान भी तैयारी के साथ आए थे, आंसू गैस के लिए पानी और गीला कपड़ा लिए हुए थे। लेकिन किसान क्या क्या करेंगे और कैसे आगे बढ़ेंगे, क्या एक्शन लेंगे, कहां से जाएंगे, कहां से आएंगे, ये सब कुछ पुलिस को पता था। लगातार चैलेंज जो है, ये देखिए, ये आवाज, ये सामने आप तस्वीरें देखेंगे तो यहाँ पर ये टीयर गैस का गोला जो है वो दागा गया है। लगातार यहाँ पर इसी तरह का माहौल जो बना हुआ है और कुछ किसान जो थे वो बिल्कुल जो पुलिस के सामने, अगर मैं आपको दिखाऊं तो वहां पे जाली लगी हुई है, वहां तक पहुंचने में कामयाब हो गए थे। जब उन्होंने उसको जाली को तोड़ने की वहां पर कोशिश की, उसके बाद पुलिस ने वहां पर टीयर गैस के गोले जो हैं वो चलाने शुरू कर दिए। यहाँ पर बैरिकेटिंग लगी हुई थी, उसके आगे नुकीले कीलें लगाई गई थी और ये सब चीजें जो थी वो किसान उखाड़कर अपने साथ ले गए। अब ये पूरा का पूरा जो, अगर मैं कोशिश करूं यहाँ पर दिखाने की, क्योंकि लगातार टीयर गैस यहाँ पर फायरिंग हो रही है, तो ये पूरा एरिया जो है वो बिल्कुल प्लेन हो चुका है और सामने पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं। और जैसे ही किसान आगे बढ़ने की कोशिश यहाँ पर उनके द्वारा की जाती है तो वहां से पुल के दूसरी तरफ से जो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान जो हैं वो वहां से फायरिंग कर रहे हैं। मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो वो आप सामने जवान देखेंगे, वो फायरिंग लगातार उनके द्वारा वहां से उस तरफ से की जा रही है और लगातार ये फायरिंग जो है आज हो रही है। यहाँ पर पहले इस तरह का जो माहौल था वैसा नहीं था, किसान बिल्कुल पास तक पहुंच गए थे, लेकिन जब जाली वहां पर तोड़ने की कोशिश की गई तब पुलिस कर्मियों द्वारा वहां पे फायरिंग जो है वो लगातार की जा रही है। स्प्रे आंखों में डाला जा रहा है, ये भी एक है कि आज उनके पास स्प्रे है जो सीधा आंखों में डाल रहे हैं और ये लगातार वहां से वार्निंग जो है वो दी जा रही है। किसानों ने जोश में पुलिस की तैयारी का इम्तिहान लिया, जोरदार तरीके से लिया। किसान आगे बढ़े, लड़े, हटे, लेकिन पुलिस भी पीछे हटने के लिए नहीं खड़ी थी। किसानों की सीमा तय करने के लिए सबसे आगे लाल कपड़े से बॉर्डर लाइन बनाई गई थी, उसके आगे कटीले तार बिछाए गए थे, उसके बाद बैरिकेटिंग की गई थी, फिर पत्थर की दीवार खड़ी कर दी गई थी। इसके आगे हरियाणा पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स। उस रोड पर जो बैरिकेटिंग थी ठीक इसी तरह की बैरिकेटिंग थी, हालांकि यहाँ पर ये जो अभी लाइट बैरिकेटिंग है इस तरह की नहीं थी, इससे हैवी जो बैरिकेड्स थे वो रखे गए थे और उसके पीछे जो पर्दा आप देख रहे हैं ठीक ऐसे ही पर्दा जो था वो लगाया गया था। इस पर्दे के आगे कंटीले तार्स हैं वो रखी गई थी और उन कंटीले तारों के आगे जो नुकीले कील हैं वो लगाए गए थे। तो किसानों ने पहले इस बैरिकेटिंग को तोड़ा जो वहां पर लगी हुई थी सड़क की दूसरी तरफ, उसके बाद ये पर्दा हटाने के बाद फिर आगे जो कंटीले तार थे उनको हटाया और जो नुकीले जो बैरिकेड्स लगाए गए थे ट्रैक्टर्स को रोकने के लिए वो हटाए और अब आप देख सकते हैं वहां पे सामने तस्वीर मैं आपको दिखाऊं तो ये पूरा का पूरा अब पूरा प्लेन हो चुका है। जो अस्थायी चौकी है वहां तक किसान और जवान जो है बिल्कुल आमने सामने आपको नजर आएंगे। बीच की जो बैरिकेटिंग है जिस तरह की मैंने रोड की इस तरफ दिखाई अब वो वहां बिल्कुल नहीं है और वो जो बैरिकेटिंग थी वो नीचे आपको नदी के नीचे जो है वो पड़ी हुई दिखाई देगी। तारें भी जो है वो आपको सामने वहां पर पड़ी हुई दिखाई देंगी और जो नुकीले जो पूरे जो थे ये देख सकते हैं आप तारें ये बिल्कुल नदी के बीच में फेंक दी गई हैं। उसके साथ ही बैरिकेडिंग जो थी वो उठाकर नीचे फेंक दी गई है। तो कुल मिला के अब पूरा रास्ता जो है वो क्लियर है। अगर चाहे तो किसान ट्रैक्टर ट्रॉली से अगर आते हैं तो सीधा अगर वो पहुंचते भी हैं तो काफी मुश्किल सुरक्षा कर्मियों के लिए भी होगा। इसीलिए जो टीयर गैस का इस्तेमाल है वो यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी थे उनको मजबूरन करना पड़ा। तैयारी किस लेवल की थी वो साफ साफ दिखाई दे रहा था। आंखों में एंटी स्मोक गॉगल्स, स्पेशल हेलमेट, दंगे वाली स्पेशल एक्शन ड्रेस। अगर किसान फाइनल लाइन क्रॉस कर देते तो वो होता जो अभी तक नहीं हुआ है। इसका एहसास किसान नेता, किसानों के लोकल लीडर और शंभू बॉर्डर पर खड़ा हर एक शख्स अच्छे से जानता था। जब ऑर्डर क्लियर होता है तो ग्राउंड पर कंफ्यूजन नहीं होता है,
पुलिस को ऑर्डर था, किसानों का जत्था दिल्ली के लिए आगे नहीं बढ़ेगा, न ट्रैक्टर के साथ, न गाड़ी से, न ही पैदल कूच करेगा। किसानों ने भी तय कर रखा था, गोले आए या फिर गोली चलने की नौबत आ जाए, इस बार दिल्ली दूर नहीं होने देंगे। दिल्ली को उसकी पूरी तैयारी। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਜੋ 13 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥੀ ਜੋ ਖਾਲੀ ਹੱਥੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਆ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੱਥੀ ਜਾਣਗੇ। ਵੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਗਾੜੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬੈਠੇ, ਅਸੀਂ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇਰੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਇਧਰੋਂ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਾਂਗੇ। बल्कि जो आपका ये कहना है कि जो जहाँ पर माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं उनको आगे नहीं जाना। ਹਾਂ ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਫੋਰਮਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਉਹਨੂੰ ਪਗਾਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ। ਅੱਗੇ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੇ ਜੋ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹਿਲੂਗਾ। किसानों ने 1-2 बार नहीं बल्कि 3 बार आगे बढ़ने की कोशिश की, निवेदन भी किया, जोर भी लगाया, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। पुली जो रोड थी ये यहाँ से अंबाला की तरफ आगे दिल्ली चली जाती है और यहाँ पर पहले बैरिकेड्स यहाँ पर लगे हुए थे। उसके आगे थोड़ा आगे जाएंगे तो यहाँ पर सड़क के बीच में नुकीले जो कीलें थी वो लगाई गई थी। वो बिल्कुल यहाँ पर नुकीले कीलें लगाई गई थी और उसके आगे कंटीली तारें थी। कंटीली तारें जो थी वो सब तमाम चीज़ें यहाँ पर लगी हुई थी। पहले किसानों ने जो पहले यहाँ पे बैरिकेड्स थे उसको तोड़ा, उसके बाद जो नुकीली कीलें थी जो इस जगह पर लगी हुई थी नुकीले कीलें उनको उखाड़ दिया। तो नीचे आपको मैं तस्वीर दिखाता हूँ, तो जो कंटीली तारें थी बहरहाल वो आपको नीचे जो है वो गिरी हुई दिखाई देंगी। तो ये पूरी की पूरी तारें जो है आप वो देख सकते हैं आप, तो ये कंटीली तारें जो है उसको नीचे फेंक दिया गया और वहीं दूसरी तरफ जो है वो बैरिकेड जो थे वो तोड़कर फेंक दिए गए। इस जगह पर जहां पर ये इस समय आपको ये नजर आ रही होगी लाइन, यहाँ पर पूरे सड़क के ऊपर इस तरह से नुकीली कीलें जो थी वो लगाई गई थी, जिसको पूरा उन्होंने उखाड़ कर अपने साथ ले गए। और फिर वो जाली जो थी, जाली को जब तोड़ने की कोशिश की गई उसके बाद फिर जो सुरक्षा कर्मी थे उन्होंने रिटेलिएट किया। पहले चेतावनी दी गई उनके द्वारा बार बार कि आप इस जाली को मत तोड़िए, आप सरकारी संपत्ति को नुकसान मत कीजिए। जब किसान नहीं माने उसके बाद सुरक्षा कर्मियों के द्वारा रिटेलिएट किया गया, आंसू गैस के गोले जो हैं वो छोड़े गए। लेकिन उससे पहले किसान जो थे वो लगातार आगे बढ़ रहे थे और जो यहाँ पर फेंसिंग लगी हुई थी या जो जितने भी सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे वो सब उन्होंने उस वक्त तक उखाड़ चुके थे। सबसे पहले जो टियर गैस था पिनाज, वो सामने अगर आपको दूसरी तरफ से आपको मैं दिखाऊं वहां पर तो सुरक्षा का पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान तमाम नजर आ रहे हैं। ये पुल की दूसरी तरफ का हिस्सा है जो दिल्ली से चंडीगढ़ जाता है। तो वहां से पहले टियर गैस का फायर हुआ और उसके बाद ऊपर से जो जवान थे उन्होंने मोर्चा संभाला और वहां से फिर आंसू गैस के गोले एक के बाद एक गोले जो थे वो छोड़ने शुरू कर दिए। बहरहाल अब स्थिति ये है कि ये पूरा का पूरा जो इलाका अभी थोड़ी देर पहले एक जंग का मैदान बना हुआ था, अब वो पूरा यहाँ पर शांति है। यहाँ पर अब किसान जो थे वो वापस अपने अपनी जगह पे जा चुके हैं। सामने आपको तस्वीर दिखाऊं तो अब किसान जो हैं वो यहाँ से हट कर निकल गए हैं और वो दूसरी तरफ सामने मौजूद हैं और सामने वो जो आपको टीन का शेड नजर आएगा वो किसानों का मंच बना हुआ है जहां पर लगातार संबोधन जो है वो किया जा रहा है। किसानों का हर एक्शन, हर रिएक्शन पूरा सीक्वेंस कैमरों पर रिकॉर्ड हो रहा था। आसमान में मंडराते ड्रोन वहां तक की रिकॉर्डिंग कर रहे थे जहां तक पुलिस देख नहीं पा रही थी। एक बात का पुलिस को सबसे ज्यादा ध्यान था, वो थी फेक न्यूज। अक्सर ऐसे विरोध प्रदर्शन में ऐसी फेक न्यूज उठती है जो चिंगारी को ज्वाला में तब्दील कर देती है। इसके लिए पुलिस ने शंभू बॉर्डर के आसपास इंटरनेट बैन कर दिया था। हरियाणा के 11 गांवों में इंटरनेट और एसएमएस सेवा को 9 दिसंबर तक बैन किया गया है। झूठी अफवाह और माहौल खराब न हो इसके लिए फैसला किया गया है। किसान आंदोलन पार्ट 2 की ये सेकेंड लॉन्चिंग। इससे पहले लोकसभा चुनाव के वक्त भी किसान दिल्ली आने की जिद पर अड़ गए थे। इस बार सेकेंड लॉन्चिंग, लेकिन प्लान पहले वाला ही था। किसानों का प्लान दिल्ली पहुंचना था। शंभू बॉर्डर से दिल्ली के लिए पैदल मार्च करते दिल्ली के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर बाकी किसानों के साथ जमावड़ा होता। दिल्ली पहुंचकर सांसदों और बड़े नेताओं के घर का घेराव करते। सांसदों के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन होता। 12 घंटे तक अनशन पर बैठते। प्लान कागज में बन जाते हैं लेकिन उसको सड़क पर उतारना मुश्किल होता है। इसका एहसास किसान नेताओं को भी हो गया। किसानों के मोर्चे में सबसे आगे बुजुर्गों को किया गया था। उनके पीछे से युवा किसान निकलकर आते और पुलिस के टेम्परेरी स्टेशन को क्रॉस करने की कोशिश करते। बीच बीच में हालात इतने नाजुक हो गए थे, ऐसा लगने लगा था
अब शंभू बॉर्डर पर आर पार वाला एक्शन शुरू हो जाएगा। जहां तक हो सके पुलिस पैरामिलिट्री फोर्स फाइनल एक्शन को टालना चाह रही थी। माहौल को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही थी। किसानों ने बैरिकेडिंग उठाकर पुल के नीचे फेंक दी। इसको रोकने के लिए जो यहाँ पर ये नुकीले जो ये लगाए गए थे यहाँ पर कीले, अब उनको किसानों द्वारा उखाड़ा जा रहा है। अब तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं कि ये जो कीले लगाई गई थी कि ट्रैक्टर आगे ना बढ़ पाए, उनको अब रोकने के लिए ये कीले जो हैं उनको एक एक करके उखाड़ा जा रहा है और किसान काफी हद तक इसमें कामयाब होते हुए भी नजर आ रहे हैं। ये आप तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं कि जिस तरह से ये कीले जो लगाई गई थी इनको लगातार किसान जो है वो उखाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं लगातार इनको तोड़ते हुए यहाँ पे आ रहे हैं। ये इस तरह की जो लेयर थी यहाँ पर लगाई गई थी, ये अगर आपको मैं तस्वीर दिखाऊं तो कुछ ऐसी ही लेयर जो थी वो ये पूरी की पूरी यहाँ पर लगाई गई थी और ये 2 लेयर जो है वो हटा दी गई हैं और ये लास्ट लेयर है जिसको अब तोड़ने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है और ये बकायदा इस लेयर्स को उखाड़ कर किसान जो है उन्होंने हटा दिया गया है। ये लेयर लगाई गई थी यहाँ पर कंटीली जो नुकीली जो कीलों की ये लेयर थी कि जो ट्रैक्टर अगर किसान लेकर आगे बढ़ते हैं तो उनको रोका जाए, लेकिन अब ये किसानों ने इन्हें तोड़ना शुरू कर दिया है। 1 बजे किसानों ने दिल्ली कूच करने की शुरुआत की। करीब 3:45 बजे किसानों ने दिल्ली की जिद छोड़ दी। करीब 3.5 घंटे तक शंभू बॉर्डर पर संग्राम चला। हम तो इंतजार कर ही रहे हैं, अब देखिए कोई बात नहीं, हम लोग उनको प्रस्ताव तो दूसरा जत्था जो है वो तैयार है, कल आगे चलने। हाँ, जत्था तैयार है। इस खींचतान में बवाल में किसान और जवानों का आमना सामना हुआ, जिसमें 6 किसान घायल हुए। जैसे ही किसानों ने दिल्ली जाने का सपना छोड़ा, शंभू बॉर्डर एकदम वीरान हो गया, जैसे किसी तूफान के बाद खामोशी छाती है।